दोस्तों, अगर आपका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के आप यूज़र हैं या फिर यूज़र नहीं भी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर यूज़र्स के लिए। क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक रिवाइज़्ड चार्जेज़ जो है वो लागू की गई है। मतलब पुराने चार्जेज़ में बदलाव करके एक नया चार्जेज़ आप सभी के लिए लाया गया है। दोस्तों, अमूमन ऐसा होता है कि जब भी कोई बैंक किसी भी सर्विस में बदलाव करती है, मान लो कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया फिक्स्ड डिपॉज़िट पर, तो फिक्स डिपॉजिट करने वाले लोगों को ही असर पड़ता है। अगर इंटरनेट बैंकिंग की कोई सर्विस में चेंजेस किए गए हैं, तो उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है जो इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक नया सर्विस चार्ज लाया गया है, जो कि 1 दिसंबर 2022 से लागू हो जाएँगे और इसका फ़र्क वैसे तो सभी लोगों को पड़ेगा, लेकिन जो इस्तेमाल नहीं करते इन सर्विसेज़ को, उन पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर कौन-सा सर्कुलर जारी किया गया है, क्या नई चेंजेस की गई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। तो आपको बता दें कि एईपीएस चार्जेस को लेकर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक बार फिर से रिवाइज़ करी है अपनी दरें और देखेंगे डिटेल्स में कि अब कितना नया दर आपको देने को पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आधार कार्ड यानी एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, आधार कार्ड से अगर आप पैसे की लेन-देन करते हैं, चाहे पैसे जमा करना हो, पैसे निकालना हो, किसी दूसरे बैंक के यूज़र्स को भेजना हो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जिन्होंने भी ले रखी है सीएसपी, तो यहाँ पर उस तरीके से जो है ये काम करता है। अब सीधा समझिए कि चार्जेस कितना देना होगा। तो अगर आप देखिए 1 महीने में अगर आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहक नहीं है, तो 1 महीने में आप आधार के ज़रिए एक बार एईपीएस से कैश विथड्रॉल कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी फ्री में कर सकते हैं। लेकिन 1 से ज़्यादा बार करेंगे तो फिर आपको चार्जेस किस तरीके से लगेंगे वो पहले देख लेते हैं और फिर देखेंगे जो ग्राहक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हैं उनके लिए क्या चार्जेज़ है। तो अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहक नहीं है और आप एईपीएस के ज़रिए किसी और बैंक के ग्राहक है और एईपीएस के ज़रिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से पैसे ले रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे काम करेगा देखिए। कैश विथड्रॉल अगर आप कर रहे हो, अगर एक लिमिट खत्म हो चुका है तो आपको ₹20 चार्ज देने होंगे, ऊपर से जीएसटी भी लगेगी, ठीक है? ₹20 प्लस जीएसटी, ऐसा नहीं कि सब कुछ जीएसटी के अंदर ही आ जाए। तो ₹20 उसके बाद 1-2 रुपए जो भी जीएसटी होंगे वो लग जाएँगे। कैश डिपॉज़िट अगर आप करते हैं तो फिर आपको एक लिमिट तो फ्री है, लेकिन उसके बाद ₹20 प्लस जीएसटी देना होगा। यानी कि कैश विथड्रॉल या फिर डिपॉज़िट करिए, ₹20 प्लस जीएसटी लगेंगे और मिनी स्टेटमेंट की जहाँ तक बात है, तो 1 से ज़्यादा करेंगे तो ₹5 प्लस जीएसटी लगने वाला है। लेकिन अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ही ग्राहक हैं और किसी दूसरे बैंक में पैसे भेज रहे हैं अपना एईपीएस के ज़रिए, तो भी आपका जो है कुछ इसी तरीके से लगने वाला है चार्ज। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहक हैं और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही भेज रहे हैं, तो फिर ऐसी कोई चार्जेज़ आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर चार्जेज़ रिवाइज़ किए गए हैं, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप एईपीएस ट्रांज़ैक्शंस करते हो या फिर नहीं? और मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ज़रूर करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पे जो है ये जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अवेलेबल है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो वहाँ पर जल्दी से पैसे निकालने का एक ही विकल्प होता है एईपीएस, किसी भी सेंटर पर जाइए और पैसे निकाल लीजिए। तो अगर आप ये यूज़ करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हालाँकि यहाँ पर रिवाइज़ चार्जेज़ जो है वो 1 दिसंबर 2022 से लागू होंगे। तो ये थी एक शॉर्ट अपडेट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी अपडेट्स के लिए नोटिफ़िकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त। थैंक यू।